नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदलने वाले विचार और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते हैं। आज की कहानी है दोस्तों, हम सबके मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आता है, क्या भविष्य को जान पाना संभव है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आने वाले समय की तस्वीर देख सके? बुद्ध, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो इस सवाल का जवाब दे सकती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और उन अनसुलझे सवालों का जवाब है जो हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि किसी ने भविष्य में झांका हो, और अगर ऐसा है तो वह भविष्यवाणी कितनी सटीक हो सकती है? यह कहानी आपको न केवल सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी सोच के नए आयाम खोल देगी। तो चलिए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और जानते हैं वह राज जिसने समय को भी हैरान कर दिया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रुके थे। यह गांव चारों तरफ पेड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत साधारण तरीके से रहते थे। बुद्ध का स्वभाव बहुत सरल और शांत था, इसलिए गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती या कोई सवाल होता, वे बुद्ध के पास आते और बुद्ध अपनी सरल बातों से उनकी समस्याओं का हल बताते। एक दिन सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े वट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि एक बड़ी आग सब कुछ जला रही है, हर चीज नष्ट हो रही थी और उस आग से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कृपया मुझे बताइए, यह सपना क्या कहता है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और वृद्ध व्यक्ति को शांत स्वर में कहा, डरो मत, हर सपना सिर्फ एक संकेत होता है, लेकिन तुम्हारा सपना तुम्हारी चिंता को दिखाता है। अगर तुम अपने जीवन में सही रास्ता चुनोगे तो कोई आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। बुद्ध की यह बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। शाम को गांव के और लोग भी बुद्ध के पास आए। उनमें से एक युवा ने पूछा, भगवान, क्या सच में कोई भविष्य को देख सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे गांव का भविष्य कैसा होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भविष्य वही होता है जो हम आज बनाते हैं, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, यह गांव एक दिन बहुत प्रसिद्ध होगा। यहाँ से ऐसे लोग जन्म लेंगे जो पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, लेकिन इसके लिए तुम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। यह भविष्यवाणी तभी सच होगी जब तुम अपने कर्मों से इसे सच करोगे। गांव के लोग बुद्ध की इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बुद्ध की हर बात को गंभीरता से लिया। बुद्ध ने रात को अपने शिष्यों को एक खास शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, जो मैंने आज बताया वह केवल एक संकेत है। असली भविष्यवाणी वह है जिसे समय बताएगा, लेकिन याद रखना, आने वाले समय में यह शिक्षा कमजोर हो सकती है। लोग इसे भूल सकते हैं, तब तुम्हारे जैसे शिष्य इसे जीवित रखेंगे। शिष्यों में से आनंद ने पूछा, भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी शिक्षाएं पूरी तरह खो जाएं? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, संभव है। हर युग में परिवर्तन आता है, लेकिन जब अंधकार सबसे गहरा होगा तब प्रकाश जरूर आएगा। यह प्रकृति का नियम है। आनंद और बाकी शिष्य बुद्ध की बातों को गहराई से सुनते रहे। उनके मन में सवाल थे, लेकिन बुद्ध के उत्तर में एक अजीब सी शांति थी। कुछ सालों बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और भविष्यवाणी
सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद मेरी शिक्षा दुनिया भर में फैलेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लोग इसे भूलने लगेंगे। तब एक नया युग आएगा जब फिर से कोई महान व्यक्ति इस शिक्षा को पुनः जीवित करेगा। शिष्य यह सुनकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, भगवान, वह महान व्यक्ति कौन होगा? बुद्ध ने कहा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि जब लोग अंधकार में डूबेंगे तब कोई प्रकाश का दीपक बनकर उन्हें राह दिखाएगा। समय बीतता गया। बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षा पूरे एशिया में फैली। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन को बदला। कई महान विद्वानों और संतों ने उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया, लेकिन बुद्ध की भविष्यवाणी सच हुई। एक समय ऐसा आया जब उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगी। लोग उनकी बातों को भूलने लगे और जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागने लगे। वर्षों बाद बुद्ध की भविष्यवाणी का प्रभाव दिखा। किसी ने उनकी शिक्षाओं को नए तरीके से प्रस्तुत किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक महान संत था जिसने अंधकार में फंसी दुनिया को प्रकाश दिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को सरल बनाया और लोगों के दिलों तक पहुंचाया। उसने लोगों को यह सिखाया कि भले ही समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छूट चाहिए। आज भी बुद्ध की वह भविष्यवाणी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है? क्या हम अपने कर्मों के जरिए अपने भाग्य को बदल सकते हैं? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भविष्यवाणी केवल एक संभावना होती है जो हमें सही दिशा में सोचने और कार्य करने का संकेत देती है, लेकिन असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। हमारे वर्तमान के कार्य ही तय करते हैं कि भविष्य का चित्र कैसा होगा। बुद्ध का संदेश साफ है, आज ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आज का दिन सही होगा, अगर हम सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जिएंगे, तो कल का दिन भी उज्जवल होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भविष्य की चिंता में खोने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हर वह कदम जो आप आज उठाएंगे आपका कल तय करेगा। इसलिए सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जो न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है और आपको बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ सीखने को मिला है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।